हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। हमारे ब्लड में 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ब्लड का मोस्ट नोन कंपोनेंट है रेड ब्लड सेल्स। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखें तो रेड ब्लड सेल्स ब्लड के ऑलमोस्ट हाफ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। रेड ब्लड सेल्स जिसे हम आरबीसी बोलते हैं, ये ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करता है सो दैट सेल्स सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को यूज़ कर पाए। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आरबीसीज में होते हैं रेड पिगमेंट्स जिसे बोलते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन होके फॉर्म करता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। जब ये आरबीसीज बॉडी में ट्रैवल करते हुए टिश्यूज़ के पास पहुंचते हैं तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन फिर से स्प्लिट हो जाता है इनटू हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन फ्री होते हैं हमारे टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ होने के लिए। रेड ब्लड सेल्स के 2 एडेप्टेशंस होते हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। नंबर 1, आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होते हैं। नंबर 2, आरबीसीज बाइकॉनकेव डिस्क शेप के होते हैं जो एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन के लिए। अब हम देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स जो कि ब्लड का 1% से भी कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, बट ये हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत ही एसेंशियल पार्ट है जो हमें इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। ब्लड में डिफरेंट टाइप्स के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ें करते हैं। अब हम 3 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कैसे वाइट ब्लड सेल्स हमें पैथोजन से प्रोटेक्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ फैगोसाइटोसिस, जिसमें कि बेसिकली एक वाइट ब्लड सेल्स एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ या फिर कंज्यूम करता है। सेकेंडली, वाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो कि पैथोजन से बाइंड होते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। थर्डली, वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीटॉक्सिन्स जो कि कैपेबल होते हैं उन टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने में जो कि पैथोजेंस प्रोड्यूस करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अनलाइक आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज में न्यूक्लियस होते हैं। अब देखते हैं प्लेटलेट्स को। तो प्लेटलेट्स एक्चुअली में सेल्स नहीं होते हैं, ये सेल्स के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं एंड डेफिनेटली इनमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं। प्लेटलेट्स ब्लड में फ्लोट करते रहते हैं और जब बॉडी के किसी भी पार्ट में कट लग जाती है तो ये चोट तक पहुंचते हैं और एक ग्लू की तरह काम करते हैं जो कि चोट को पैचअप करता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लॉटिंग। तो प्लेटलेट्स की जो मेन रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी में वो ये है कि कभी भी अगर कहीं पे चोट लग जाए तो ब्लीडिंग को स्टॉप करना। साथ ही साथ प्लेटलेट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कट के थ्रू बॉडी के अंदर आने और इन्फेक्शन कॉज करने से भी रोकते हैं। फाइनली वी हैव प्लाज्मा जो कि ब्लड वॉल्यूम के हाफ से भी ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ये एक पेल येलो कलर के लिक्विड है जो कि ब्लड को वाटरी टेक्सचर देता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो करता है। और प्लाज्मा कैरी करता है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स। साथ ही साथ प्लाज्मा कैरी करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, एज वेल एज हार्मोन्स, प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन्स जो कि वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं।